कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका इंग्लिश विषय का पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर डेली टू क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। और इंस्ट्रक्शन आता है ऑल क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्सी, दूसरा आता मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट दैम। ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग, जिसमें क्वेश्चन पहले आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा आपका पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हिल स्टेशन आर पॉपुलर टूरिस्ट, ठीक है, डेस्टिनेशन, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको सिटी लाइफ तक यहाँ पर रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो आपका ये आता है टू एंजॉय द हेट, और बी आता है टू एस्केप द हेट ऑफ द प्लेन्स, और सी आता है टू अवॉइड द रेंस, और डी आता है टू विजिट सिटीज। तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, टू एस्केप द हेट ऑफ द प्लेन्स। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है व्हाट मेक्स हिल स्टेशन, ठीक है, परफेक्ट फॉर रिलैक्सन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा द कूल एंड फ्रेश एयर। फिर आपका तीसरा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर्स एंजॉय एट आ हिल स्टेशन। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा ट्रेकिंग। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है विच हिल स्टेशन आर मेंशन इन द पैसेज। तो आपका इसका उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, मैं पाँचवा था व्हाट डू लोकल मार्केट एट हिल स्टेशन ऑफर। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड ईयरली इन लाइफ, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपके यहाँ पर पैसेज दिया गया है। तो आपके यहाँ पर पहला आता है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम आ फिट सिटीजन। तो आपका दूसरा था व्हाट इवेल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ही बिकम्स बे बर्ड। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आपका आता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अबाउट व्हाट इज अ गुड हैबिट। तो जो तीसरे का उत्तर आपका रहेगा वो आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरीज, ठीक है, इंजीरियस। और फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबाउट टेक्स्ट। तो इसका आंसर आपका इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर। फिर पाँचवा था व्हाट डज द वर्ड स्पॉलेट मीन इन द अबव पैसेज। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका सी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्लाई आ सुइटेबल टाइटल। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, वेजिटेबल ऑयल हैज बीन, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। टाइटल रहेगा द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑयल, ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग। चौथा आता है यू आर निसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू एरो प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। पर आपको, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो इसकी जो एप्लीकेशन रहेगी पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना आपको इतनी एप्लीकेशन और याद करनी है, फिर इसके बाद इतनी और याद करनी है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो स्टूडेंट आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर आपके इसका अथवा आता है यू आर राहुल रेसिडिंग एट, ठीक है, 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। तो जो आपकी सिस्टर की, ठीक है, मैरिज सेरेमनी होनी है, उसके लिए आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको लेटर लिखना है। ये आपका अथवा का आंसर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5वां। क्वेश्चन 5वां आता है, जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर।
तो ऐसे आपको किस तरह से लिखना, चलिए हम आपको यहाँ पर जो दिया गया है गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इस पर हम आपका देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, पहले तो आपको आउटलाइंस हेडिंग डालनी है, उसमें आपको इन सभी हेडिंग को ठीक है लिखना है। और ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पर, ठीक है ऐसे। फिर आपके यहाँ पर जो अथवा दिया गया है, तो अथवा का आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पर और दिया गया है, ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पर ऐसे दिया गया है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पूरा का पूरा ऐसे दिया गया है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो इसका अथवा वाला है, तो अथवा वाले का आंसर आपको हम बता देते हैं। ये आपका ऑनलाइन एजुकेशन पर दिया गया है यहाँ पर पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमने अथवा वाले का आंसर करा दिया। अब क्वेश्चन 6 आता है, जो कि आपकी पिक्चर दी गई है, तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, 75 वर्ड में, यानी पिक्चर में क्या क्या हो रहा है आपको ये पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर 6 में का आंसर, ठीक है, इस तरह से आपको पूरे याद कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन सी आती है ग्रामर, जिसमें आपका आता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जिसमें आपके यानी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है हॉलैंड इज, ठीक है, इसका जो उत्तर रहेगा आपका हॉलैंड इज आ यूरोपियन कंट्री, तो आपका आ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका आता है ही इज वेरी लेजी ही डज डॉट डॉट, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नथिंग। और जो आपके यहाँ पर आता है द ट्रेन डॉट डॉट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर अराइव्ड हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया ही डाई डॉट डॉट कैंसर, तो इसका आंसर आपको ऑफ हो जाएगा। और जो 5 में आता रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, ठीक है, मैनी। और जो आपका आता है 6वां बी डॉट डॉट टू सर्व आवर नेशन, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ऑट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं। तो आपके यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 6-7 दिए गए हैं, तो इसमें से आपको एनी 5 करने हैं, ठीक है। तो हम इन सभी के आंसर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन दिया गया है, 7 के आंसर दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है द बेकर्स आर नाउ इन गोवा अस, तो इसका उत्तर आपका पेडलर हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला भाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा लव। और जो आपका आता है तीसरा भाट फूड डिड द सिगुल मदर गेट फॉर इट, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर फिश हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता अन्य फ्रांक कॉल्ड हर डायरी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर किट्टी हो जाएगा। अब चलिए आपका 10वीं का यहाँ पर 10वीं का ये आता है, जो कि पैसे दिया गया है, ठीक है, द मून बाज कमिंग अप इन द ईस्ट, इस तरह से दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर वाज द नेटर फ्लाइंग टू, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा इंग्लैंड। और जो दूसरा था व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन वाज द नेटर फ्लाइंग, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इन ओल्ड डकोटा। फिर जो तीसरा था हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है क्लियर एंड स्टडी। फिर आपका यहाँ पर आता 10वीं का बी, ठीक है, तो इस जो कि पोयम आपकी यहाँ पर दी गई है, तो इसके आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आता फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आर्ट टाइगर इन द जू हो जाएगा। फिर दूसरा था हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन द केज, ठीक है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्ट एंड क्वाइट। और जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर शुड द टाइगर, ठीक है, आइडली बी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन 11 में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है भाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, भाई डिड ही सेकंड द लेटर गोड। फिर दूसरा था भाई बर टू नेशनल एंथम संग। और तीसरा था भाट कॉम्प्लेट यंग स्कूल टू टेक ये फर्स्ट फ्लाइट। और चौथा था भाई डिड अन्य वांट टू कीप अ डायरी। पाँचवा था भाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी। और छठवां था भाट डिड मेज डू टू द बॉक्स। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए इनके जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन 11 के आंसर देख लीजिए। आपके जो 6 क्वेश्चन दिए गए थे 6 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए।
ठीक है, आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन के आंसर करा दिए। 6 में से आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 के आंसर करा दिए क्योंकि आपको 6 करने हैं। अब क्वेश्चन 12 में आपको 2 करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। दूसरा आता हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज अफेक्ट द हाउस। और जो तीसरा आता वेयर डिड द बॉल गो। तो चलिए आप तीनों के आंसर देख लीजिए। आपके यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए, पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर, तीसरे वाले का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको 2 करने हैं। पहला था वाई वाज डॉटर हैरेट बरीड अबाउट टर्की, और दूसरा था व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द दीप अप्रोच्ड हिम, और तीसरा था हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर रहेगा पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से रहेंगे आपके तीनों के आंसर। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है बैंकिंग बाज considered an important and a profitable profession in a traditional Goa village explain। और इसका अथवा वाला देख लीजिए। तो चलिए पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 14वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। और जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और इसका अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन आता है, 16वें क्वेश्चन का अथवा देख लीजिए। अब चलिए हम सभी के आंसर आपको बता देते हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर है, और अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। और ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ये आपका अथवा में 16वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।